नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन की अर्थी निकलने वाली है शाम 8:17 से। अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके दुश्मनों के ज़िंदगी की अंतिम घड़ी चल रही है। अब आपका दुश्मन इस दुनिया से अलविदा कहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके दुश्मनों ने जाने अनजाने में यह 2 गलती की हैं, जिसके चलते उनका नसीब उनको मौत के घाट उतारने वाला है। दोस्तों, इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, इस संसार का नियम है, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही भविष्य में परिणाम की प्राप्ति होती है। तो आपके दुश्मनों ने बुरे कर्म करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। दोस्तों, आपका जो दुश्मन है वे हमेशा लोगों के साथ बुरा ही किया है। दोस्तों, देखा जाए तो आप जैसे भोले भाले व्यक्ति को आपके दुश्मनों ने नहीं छोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हर समय आपको और आपके परिवार के पीछे ही हाथ धोकर पड़ा ही रहता है। दोस्तों, उन्हें थोड़ा भी दया नहीं आती है आपके भोले भाले परिवार के ऊपर। वे हमेशा आपके परिवार की इज्जत को उछालना चाहते हैं, लेकिन अब उनका किस्मत उन्हें मौत के घाट उतारने जा रहा है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों के कर्मों का जो फल है अब वे मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बस अब आप अपने दुश्मनों के जीवन में होते हुए तमाशा को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका दुश्मन अब दर दर की ठोकरें खाकर मर जाएगा। उनकी मौत कुत्तों से भी बदतर होने वाली है, क्योंकि आपके दुश्मन ने यह 2 बड़ी गलती की है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार आपके दुश्मन ने वह कौन सी 2 गलती कर दी है, जिसका परिणाम उन्हें मौत मिलने वाला है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए, न कि दूसरों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबको सबके कर्म का ही फल मिलता है, फिर चाहे वे अच्छा करे या बुरा। तो ऐसे में दोस्तों, आपने हमेशा अच्छे काम किए हैं, कभी भी आपने जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया है। जिसने आपके साथ धोखा किया है उनके साथ भी आप धोखा करने के लिए सोचे भी हैं, लेकिन कभी कर नहीं पाए हैं, क्योंकि भगवान भी शायद नहीं चाहते कि आपका कर्म बुरा हो और आपको बुरा फल मिले। दोस्तों, आपके दुश्मनों के साथ भगवान अब बहुत ही बुरा करने वाले हैं, या फिर यूँ कहें कि आपके दुश्मनों ने अपने कर्म का जिस तरीके का पौधा लगाया था, अब उनके कर्म का फल मिलने वाला है। आपके दुश्मनों के बुरे कर्मों की सज़ा उन्हें मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपने दुश्मनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो आप डरते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक अज्ञात भय बना रहता है कि आपका दुश्मन कहीं आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए भी कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा वाद विवाद करता ही रहता है, छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ता है। दोस्तों, इंसान तो इंसान, दुश्मनों को भी ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जैसी उन्हें मिलने जा रही है। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं बख्शा है। इसलिए भगवान भी अब क्रोधित होकर उन्हें इतना बड़ा दंड देने वाले हैं कि दोस्तों, आपका दुश्मन के घर में मातम पसर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो आपके दुश्मनों के जो परिवार के सदस्य हैं वो भी उन्हें समझाते नहीं हैं, बल्कि उनको और बढ़ावा देते हैं। कोई भी ऐसा सदस्य उनके घर परिवार का नहीं है जो उन्हें बुरे काम करने से रोकता हो। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आपके दुश्मनों के द्वारा आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं, काला जादू किया गया है, तो दोस्तों, अब यही समय है
कि आप अपने घर परिवार के ऊपर से वह तांत्रिक क्रियाओं को समाप्त कर पाए, यह एक छोटा सा काम करके। दोस्तों, वह कौन सा काम है, आइए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर से बड़ा कोई भी तंत्र मंत्र नहीं हो सकता। भगवान जिसका साथ दे, उनके साथ कभी भी कोई भी बाल विवाह का करना चाहे तो नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यह बात कई बार आपने अनुभव भी किया है। क्योंकि देखा जाए तो आप तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ के ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और यही श्रद्धा आपको हमेशा हर एक मुसीबत से बाहर निकालता है, आपके दुश्मनों से आपको बचाता है। जी हाँ, अन्यथा देखा जाए तो आपके ज़िंदगी में जलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। दोस्तों, एक दुश्मन तो आपके सामने है जिन्हें आप पहचानते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं। वे छुपे हुए दुश्मन हैं, लेकिन अब उनकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी जब आपके साथ बुरा करने वाले के साथ भगवान ऐसा बुरा परिणाम देंगे। तो आखिरकार आपके दुश्मनों ने कौन सी वह दो गलती की है जिसकी सज़ा आपके दुश्मनों को इस दुनिया से अलविदा कहने के लिए मजबूर कर दी है। भगवान ने आपके दुश्मनों को इस दुनिया से अपने पास बुला रहे हैं। दोस्तों, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप सुकून की ज़िंदगी जीने वाले हैं। आपका दुश्मन ने जाने अनजाने में यह दो बड़ी गलती कर दी है, जिनकी सज़ा इस प्रकार से उन्हें मिल रही है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपके दुश्मन ने कौन सी वह दो गलती कर दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भी भगवान शनि देव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में शनि देव महाराज की जय हो, शनि देव प्रभु हमारा कल्याण करे, दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि शनि देव की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है, और आपके घर परिवार के ऊपर जिन लोगों की बुरी नज़र है, जो लोग जलते हैं, उनका सत्यानाश कर देंगे शनि देव महाराज। ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपके दुश्मनों ने कौन सी वह दो गलती की है जिनका परिणाम उन्हें मौत मिलने वाला है। तो पहला जो गलती आपके दुश्मनों ने किया है वह है दोस्तों, आपके दुश्मनों ने पिछले कुछ समय पहले किसी जानवर को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया था। जी हाँ, किसी जानवर को उसने अपने मुख्य दरवाजे से भगा दिया था। उन्हें डांट फटकार कर या उन्हें परेशान करके वे स्वयं आनंदित हो रहे थे। दोस्तों, इससे शनि देव भगवान बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं और आपके दुश्मनों को अपने पास उनके कर्मों का सज़ा देने के लिए बुला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आपके दुश्मन ने किसी भी जानवर के साथ पिछले 1 महीने के अंदर कोई भी गलत काम किया है, जी हाँ दोस्तों, उन्हें मारना, फटकारना, उनका अनादर करना, तो दोस्तों उनके साथ ऐसी ही बड़ी कोई घटना हो सकती है। दोस्तों, अब उसी के साथ जानते हैं दूसरा गलती जो आपके दुश्मनों ने किया है। तो दोस्तों, यदि आपका दुश्मन नशीले पदार्थ का सेवन करता है और उसने नशे में आकर ही किसी के साथ गलत किया था, मारपीट में पड़ता है, तो ऐसे में दोस्तों उनके साथ वाहन दुर्घटना होने वाली है। जी हाँ, जिसके चलते आपका दुश्मन अपने ही जान से हाथ गंवा बैठेगा। दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है। आपके दुश्मन ने यह गलती की है जिसका दुष्ट परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, और यह गलती आपके दुश्मन ने जानबूझकर ही की है। हर इंसान को पता होता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन से काम बुरे होते हैं, किस काम से भगवान नाराज हो सकते हैं और किस काम से खुश, यह हर एक व्यक्ति को बखूबी पता होता है। फिर भी कुछ लोग अपने सुख के लिए, अपने मज़े के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए हर वो काम कर जाते हैं जो
उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आपका दुश्मन ने भी यह 2 गलती की है, जिसकी सज़ा उन्हें इस प्रकार से मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यदि आपको लगता है कि आपके दुश्मन के द्वारा आपके परिवार के ऊपर या आपके ऊपर कोई काला जादू किया गया है, तो ऐसे में दोस्तों आपको किसी भी शनिवार को किसी हनुमान मंदिर या शनि मंदिर में आपको दीप अर्पित ज़रूर कर देना चाहिए। जी हाँ, आने वाला यही शनिवार आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने बिजी समय में से भी समय निकालकर आने वाले इस शनिवार को किसी भी शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में जाकर दीप अर्पित ज़रूर करें। इससे जो भी आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा है, जिस भी तरह का किसी का बुरा नज़र लगा हुआ है, और इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। दीप अर्पित करते समय भगवान से आप यही प्रार्थना करें कि आपका परिवार खुश रहे। जिसने भी आपके घर परिवार के ऊपर बुरी दृष्टि लगाई है, तो उनका सज़ा भगवान उन्हें दे दे। दोस्तों, अब आइए उसी के साथ जानते हैं कि आपको किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सा वह काम है जो करना है, किन लोगों से दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई आपको धोखा भी देने की फिराक में पड़ा हुआ है। यह समय कुछ लोगों के लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आप अपने काम के प्रति समर्पित नजर आएंगे और उस काम को पूरा करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, इसलिए आप थोड़े व्यस्त रहने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके घर में किसी परिजन का आगमन होने से घर के सभी सदस्य व्यस्त हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर का कोई सदस्य दूर रहकर नौकरी या पढ़ाई करता है, तो उनके घर वापस आने की खुशियां घर में बिखरी रहेंगी। इस दौरान आपके घर परिवार के सभी लोगों का ध्यान दान पुण्य के कार्यों में लगने वाला है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि आपको किसी पुरानी योजना का अच्छा खासा लाभ मिलता दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस दौरान आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। यदि आपने अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाया, तो आगे चलकर आपको पैसों से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। वहीं जो लोग विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं, जिनका इनकम सोर्स विदेश से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों की पूरी सूची बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यह समय आपको अति उत्साहित होकर किसी भी काम को करने से बचना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आप उत्तेजित होकर किसी जोखिम भरे कामों में हाथ डाल सकते हैं, जो आपको बाद में परेशानी देगी। इसलिए किसी भी जोखिम भरे कामों में हाथ न डालें तो आपके लिए बेहतर होगा। जिन लोगों के संतान की शिक्षा में कोई समस्या आ रही है, उन लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति या किसी गुरुजनों से बातचीत करना चाहिए। जो लोग करियर को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो उसमें आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। आपको अपने ही करियर में एक नया रास्ता, एक उम्मीद का नया किरण दिखाई देने वाला है। दोस्तों, आप इस दौरान सभी का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान मित्रों से आपको मिलने जुलने का मौका मिल सकता है। यह जो समय है, इनमें आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। यह समय आपके लिए देखा जाए तो बाकी दिनों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपके ऊपर यदि कोई जिम्मेदारी मिलती है, फिर चाहे घर परिवार की हो या आपके दफ्तर की, तो आप अपने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते नजर आने वाले हैं। परिवार में इस दौरान जिन लोगों के मन मुटाव चल रहा था, जिन लोगों का ज्वाइंट फैमिली है, तो वे सभी लोग अब एकजुट होकर चलने की कोशिशें कर सकते हैं। दोस्तों, जो बेरोजगार हैं, जो काम काज की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को अचानक से कहीं से कोई खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपकी बेरोजगारी दूर हो पाएगी। इस दौरान आपको अपने पैतृक संबंधित संपत्ति मामलों में थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा।
इस समय यदि आपके मन में कोई बातें हैं तो आपके संतान से आपको कहने का मौका मिल सकता है। यदि आपके संतान के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा किसी अपने की मदद से दूर होगी और आपके संतान के विवाह जल्द ही किसी अच्छे लोग से तय हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान किसी काम में आपके भाई की मदद प्राप्त होगी और कोई समस्या है तो वह दूर होगी। सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए लाभ के अवसर लेकर आया हुआ है, लेकिन आपको किसी भी अत्यधिक लाभ वाले कामों के चक्कर में नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक लाभ हमेशा नुकसान का ही कारण बना है। इसलिए इस बातों का आपको ध्यान रखना है। जो व्यापार करते हैं, कारोबारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को अपने सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। और आपको बता दें, जिन्हें आप हाल ही में रखे हैं अपने कार्यस्थल पर सहयोगी हैं, तो आपको उन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि वे आपके साथ कुछ छल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इस समय यदि आपका मन किसी भी बात को लेकर परेशान है, मन अशांत है, तो आप धार्मिक स्थल पर जाएं, भगवान का आराधना करें, वहां पर कुछ समय बिताएं। इससे आपके मन को खुशियां और शांति प्राप्त होंगी। दोस्तों, यह जो समय है आप अपने विश्वास से अपने माता पिता का दिल जीतने में कामयाब रहने वाले हैं। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने उस गलती के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। वहीं आपको बता दें, विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए गुरुजनों से बातचीत करना पड़ सकता है। यह समय आपके लिए कुछ उन्नति से भरा रह सकता है। आपको बता दें, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप अपने किसी सरकारी कामों में करते समय उसके सभी नीति व नियमों का पूरा ध्यान रखें, नहीं तो आपका नौकरी खतरे में आ सकता है। नीति नियमों के उल्लंघन से आपसे कोई गलती हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको किसी शुभ कार्य को करवाने का मौका मिल सकता है या किसी शुभ कार्यक्रम में जाने का कोई अच्छा निमंत्रण मिल सकता है। यदि इस समय आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का आपने यदि भरोसा किया है तो वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आप उस धन को उतार पाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। धन के मामलों में वैसे तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अचानक कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है या धन कमाने के नए रास्ते नज़र आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात की जाए दाम्पत्य जीवन में जी रहे लोगों की, तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या है तो उन समस्याओं से आपको जल्द छुटकारा मिलने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग, प्रेम, स्नेह प्राप्त होगा, जिसके चलते आप खुद को बहुत गर्व महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके हर एक कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान रखें, यदि आपका जीवन साथी किसी मामलों में आपको धोखा दिया है तो आप शीघ्रता व भावुकता में आकर कोई निर्णय न लें। लोगों के बातों में आकर कोई भी फैसला न करें, नहीं तो आपको बाद में पछतावा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके गृहस्थ जीवन में कोई भी कानूनी मामला चल रहा है तो आपको उसमें जीत मिल सकती है। दोस्तों, यदि आपने अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर अत्यधिक भरोसा किया तो वह उस भरोसे को तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको व्यवसाय से संबंधित कुछ योजनाओं को अपने पिताजी से पूछकर या अपने किसी शुभचिंतक की राय लेकर करना चाहिए। इससे आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस दौरान आपके मैरिड लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी
रिश्तों में प्यार बना रहेगा, लेकिन वहीं कुछ लोगों का वैचारिक मतभेद हो सकता है, परंतु प्रेम के आगे कोई भी मतभेद लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें घर परिवार में यदि किसी भी सदस्य को लेकर कोई तनाव की स्थिति बनी है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें रिश्तों में प्रेम बरसने वाला है। लोगों का सहयोग, प्रेम सबको प्राप्त होता रहेगा। घर में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, यह जो समय है, जो दाम्पत्य संतान की कामना कर रहे हैं, उनकी यह इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम गरम रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप कभी खुद को अच्छा महसूस करेंगे तो कभी खुद को हारा हुआ, थका हुआ, आलस्य से भरा हुआ खुद को पाएंगे। तो ऐसे में आपको सुबह जल्दी जगना चाहिए, योग और ध्यान पर समय बिताना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आप ज़्यादा तला भुना तेल मसाला खाने से परहेज करें। बाहरी खान पान से ज़्यादा घर के खान पान पर जोर दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्या आपको सता रही है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाएं, नहीं तो आपके कष्ट में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप कोई भी काम अपने ही मन मुताबिक करने की न सोचें। आप किसी के सलाह ज़रूर लें, किसी के बातों का आप मतलब ज़रूर निकालने का प्रयास करें, क्योंकि आप इस दौरान यदि अपनी मर्जी चलाएंगे तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी के द्वारा आपके परिवार के ही किसी सदस्य के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें जो लोग नया वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं, उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। आपको किसी नए वाहन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आते हैं, क्योंकि आपका उतावलापन ही आपसे कोई गलती करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। यदि आपकी संतान है तो आपकी संतान किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है, जिसे आप पूरी करने के लिए थोड़ा समय मांग सकते हैं। वहीं दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपना कुछ समय माता पिता की सेवा में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, आप जीव जंतु का सेवा भी ज़रूर करें, इससे आपको खुशी होगी। जिन लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों को किसी खास व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसी वस्तु उपहार स्वरूप प्राप्त होगी जिसकी वे लंबे समय से खरीदने की इच्छा रख रहे थे। दोस्तों, इससे आपको बता दें, खुशियाँ बहुत मिलने वाली है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, घर वालों के बातों का सम्मान करना होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें जो विवाह से जुड़े मामलों में परेशान है, तो उनकी यह परेशानियों का निदान होने वाला है। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की यदि बात करें, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कुशल मंगल रहेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। जो लोग मिलने जुलने का कोई खास प्लान बनाए हुए हैं, तो उन लोगों को सलाह है कि आप भावनाओं में बहकर कोई भी कदम आगे न बढ़ाएं, जिससे बाद में आपको परेशानी हो। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप किसी और के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं। दोस्तों, आप अपने मन की हर एक बातों को अपने पार्टनर से शेयर न करें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। दोस्तों, लेकिन आपके मन में यदि आपके लव पार्टनर के लिए कोई बातें हैं, तो उस पर स्पष्ट बातचीत करें। आपका गुस्सा रोमांटिक रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है, इसलिए गुस्सा न दिखाएं। शांत रहें, जो भी बातें हैं शांत स्वभाव के साथ कहें। इससे आपकी बात भी पूरी होंगी और आपके रिश्ते भी बने रहेंगे। दोस्तों, प्रेम जीवन में इस दौरान कुछ लोग काफ़ी भावुक नजर आएंगे और ऐसी स्थिति में कोई खास निर्णय ले सकते हैं।
यह जो समय रहने वाला है, इनमें कोई सरप्राइज आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से मिल सकता है और आप भी अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि आपको बता दें, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है जिन पर आप भरोसा रख सकते हैं। यदि आप अपने रिश्ते को आगे एक नया नाम देना चाहते हैं, यानी कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ईश्वर ने चाहा तो आपका प्रेम विवाह अवश्य होगा। बस आपको अपने प्रेम में तीसरे व्यक्ति को दखल नहीं देना चाहिए और विश्वास बनाए रखना है, प्रेम के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो अब आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए एक ऐसा हमसफ़र मिलने वाला है जिससे आपके रिश्ते इतने गहरे होंगे कि दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो विश्वास आपका प्रेम से आज उठा हुआ है, उससे कई ज़्यादा विश्वास आपको आने वाले समय में होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं कुछ लोगों के लव लाइफ में कुछ खट्टी मीठी नोक-झोंक होती रहेंगी, बस इन्हें गंभीर न होने दें। समय रहते ही इन मतभेद को दूर करें और रोमांस के पलों का आप आनंद लें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें वैसे तो लव लाइफ के दृष्टि से अच्छा रहने वाला है, लेकिन बस आपकी कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ ही आपके लव पार्टनर को दुखी कर सकती हैं। इस बातों का आपको भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।